गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मैट्रिक्स। आज आप क्लास 12 मैट्रिक्स यानी आव्यूह पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स: ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे यम क्रॉस यन आव्यूह कहते हैं। सेकेंड आपका हेडिंग है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n. यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा यन स्तंभ है तो उसे यम क्रॉस यन क्रम का आव्यूह अथवा यम क्रॉस यन कोटि का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले सदैव पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A33 डॉट डॉट A3n। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे तो लास्ट में AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN, AMN। यह आपका मैट्रिक्स होगा। यम क्रॉस यन ऑर्डर हो गया। अब देखें A11, A12, A13, A1n डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23, A21, A22, A23 डॉट डॉट A21। फिर डॉट 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 AM1, AM2, AM3 फिर डॉट डॉट AMN। ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। इसी तरह से लिखेंगे A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n फिर डॉट डॉट AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है कॉलम्स मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह अथवा कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, जैसे 1 2 3। इसमें देखिए सिर्फ आपका एक स्तंभ है। 1 2 3 में सिर्फ इसमें देखिए एक स्तंभ है। उसके बाद सेकेंड है आपका रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। ए मैट्रिक्स इज सेड to be a row matrix if it has only one row। ऐसा आव्यूह
जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। जिसमें केवल एक पंक्ति हो, इस तरह से हो 1 2 3, इसमें देखिए ओनली 1 रो यानी एक पंक्ति है। तीसरा आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपका इस तरह से होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 2 रो हो गया, 1 2 2 आपका कॉलम हो गया। जो आपको इस तरह से लाइन होती है यह आपका रो यानी पंक्ति होता है, जो आपका इस तरह से लाइन है यह आपका हो जाएगा स्तंभ यानी कॉलम। फोर्थ आपका है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are 0। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यानी विकर्ण आव्यूह इस तरह से हो गया, जैसे यहाँ 2 3 4 0 0 0 0 0 0, यानी आप देखेंगे कि यह जो डायगोनल का एलिमेंट होता है इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट आपका क्या होते हैं 0 होते हैं। अब उसके बाद आपका है स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट आर 0। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं अदिश आव्यूह कहलाता है। यानी आपका इस तरह से हो जाएगा 2 2 2, यह 0 0 0 0 0 0, ये आपका है स्केलर मैट्रिक्स। इसके देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपके ये डायगोनल है इसके सभी एलिमेंट आपका समान होंगे, बाकी रेस्ट एलिमेंट यानी शेष अवयव क्या होंगे 0 होंगे। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 is called an identity matrix। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहलाता है। यानी इसके जो मुख्य विकर्ण डायगोनल के एलिमेंट होंगे वह आपके क्या होंगे 1 होंगे, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। डायगोनल जो आपका मेन डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो 1 1 यानी 1 1 होगा और बाकी एलिमेंट यानी शेष अवयव का होंगे 0 होंगे। अब उसके बाद आ गया जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह।
ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स or null matrix if all its element are zero। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। इस तरह देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इसका सभी अवयव आपको क्या होगा शून्य होगा, इसके सभी एलिमेंट क्या है जीरो होंगे। नेक्स्ट आपका है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो अवयव समान कहलाते हैं यदि दोनों अवयवों के क्रम समान हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।